नमस्कार। आज हमारे सामने भगवान शिव से जुड़े दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग। हाँ, बिल्कुल। दोनों की पूजा होती है, पर इनमें कुछ बुनियादी और शायद गहरे अंतर भी हैं। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इन्हीं अंतरों पर, इनकी कहानियों पर और इनके महत्व पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से खास बातें निकालकर ये समझें कि ये प्रतीक आखिर क्या दर्शाते हैं। बिल्कुल, और ये समझना ज़रूरी भी है क्योंकि ये प्रतीक सिर्फ पूजा के रूप नहीं है, बल्कि ये शिव तत्व को समझने के अलग-अलग तरीके दिखाते हैं। भक्तों के लिए और जो लोग हिंदू प्रतीकवाद में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये अंतर जानना काफ़ी मायने रखता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे मूल अंतर क्या है? स्रोत बताते हैं कि एक प्रकट हुए हैं और एक स्थापित किए जाते हैं। कुछ ऐसा? हाँ हाँ, बिल्कुल, यही मुख्य भेद है। देखिए, ज्योतिर्लिंग जो है वो स्वयंभू माने जाते हैं, स्वयंभू? यानी वो खुद प्रकट हुए हैं। ये उन विशेष बहुत ही पवित्र जगहों पर स्थित है जहां माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं प्रकाश यानी ज्योति के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। अच्छा। तो इन्हें किसी ने बनाया या स्थापित नहीं किया है, ये स्वतः उत्पन्न है। अच्छा, तो ये स्वतः प्रकट हुए प्रकाश स्तंभ हैं। दिलचस्प। और शिवलिंग, स्रोत कहते हैं कि वो अलग है इस मामले में। हाँ, बिल्कुल। शिवलिंग जो है वो मनुष्यों द्वारा निर्मित हो सकते हैं, पत्थर से, धातु से, या फिर कभी-कभी प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे नर्मदा नदी के पत्थर नर्मदेश्वर कहलाते हैं। हाँ, सुना है। और इन्हें आमतौर पर प्राण प्रतिष्ठा की एक विधि होती है, उसके द्वारा स्थापित किया जाता है। मतलब उनमें एक तरह से दैवीय ऊर्जा का आवाहन किया जाता है। अच्छा, तो प्राण प्रतिष्ठा से उन्हें पूजनीय बनाया जाता है। हाँ, तो एक तरह से शिवलिंग शिव के उस अनंत निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे भक्त कहीं भी स्थापित करके पूज सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिवलिंग तो अनगिनत हो सकते हैं और कहीं भी मिल सकते हैं, घर में, मंदिर में, तीर्थ स्थानों में। हाँ, बिल्कुल, अनगिनत। उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन ज्योतिर्लिंग वो सिर्फ 12 हैं। सिर्फ 12? हाँ, केवल 12। और ये खास पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण और सिद्ध जगहों पर ही स्थित हैं। यहीं पर वो प्रतीकात्मक अंतर भी गहरा हो जाता है। कैसे? देखिए, शिवलिंग शिव के निराकार, सृजन और संहार करने वाले उस अनंत स्वरूप का प्रतीक है, जबकि ज्योतिर्लिंग उनके प्रकाशमान, तेजस्वी, सर्वोच्च स्वरूप का प्रतीक है। वो शिव की दिव्यता की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, वो प्रकाश पुंज है। और ये बात हिंदू दर्शन की भी एक खास बात दिखाती है ना, कि कैसे एक ही दिव्यता के निराकार रूप जैसे शिवलिंग और साकार कहें या प्रकाशमय रूप जैसे ज्योतिर्लिंग, दोनों की उपासना की जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही खूबसूरती है। ये दिखाता है कि दिव्यता को रूप में भी देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और बिना रूप के निराकार रूप में भी समझा और पूजा जा सकता है। और ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी तो और भी दिलचस्प है। हाँ हाँ, वो कहानी स्रोतों में जिक्र है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बार विवाद हुआ था श्रेष्ठता को लेके। क्या हुआ था उसमें? हाँ, कथा ये है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में ये बहस छिड़ी कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो उनके इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव उनके बीच एक विशाल अंतहीन प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, एक प्रकाश स्तंभ। हाँ, एक ज्योति स्तंभ, जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वराह रूप धारण करके नीचे की ओर गए। पर हजारों साल खोजने के बाद भी दोनों में से कोई भी उसका अंत नहीं ढूंढ पाया। बाप रे। हाँ, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये स्वयं शिव की महिमा है, और उन्होंने शिव की सर्वोच्चता स्वीकार की। शिवपुराण कहता है कि यही जो दिव्य प्रकाश स्तंभ था, वही ज्योतिर्लिंगों का मूल स्वरूप है। जिन 12 स्थानों पर ये ज्योति विशेष रूप से प्रकट हुई या महसूस की गई, वही स्थान आज ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। अद्भुत कहानी है ये, वाकई शिव की सर्वोच्चता को दर्शाती है। तो ये 12 स्थान कौन कौन से हैं? क्या हम जल्दी से देख सकते हैं कि ये कहाँ हैं? स्रोतों में तो लिस्ट है इनकी। हाँ, बिल्कुल, ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। देखिए, गुजरात में 2 हैं, सोमनाथ जो शायद सबसे प्रसिद्ध है, और द्वारका के पास नागेश्वर। सोमनाथ। हाँ, फिर दक्षिण में चले तो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन स्वामी। मल्लिकार्जुन, ठीक। मध्य प्रदेश में भी 2 हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर
और ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, इनकी खासियत है। अच्छा, दक्षिणमुखी। हाँ, और वहीं पास में खंडवा जिले में नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर। फिर उत्तर में चलें तो उत्तराखंड में हिमालय की गोद में केदारनाथ जी। ये तो 4 धामों में भी शामिल हैं। हाँ, केदारनाथ बहुत पवित्र स्थल। बिल्कुल। फिर महाराष्ट्र में 3 है, पुणे के पास भीमाशंकर, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर और औरंगाबाद के पास घृष्णेश्वर। महाराष्ट्र में काफी है मतलब। 3। हाँ, 3। हाँ। फिर उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, यानी वाराणसी में काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। झारखंड में वैद्यनाथ धाम और फिर एकदम दक्षिण में तमिलनाडु में रामेश्वरम। रामेश्वरम। हाँ, ये है वो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग। तो ये 12 स्थान एक तरह से शिव के उस दिव्य प्रकाश के, उस ज्योति स्तंभ के साक्षी हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए हिंदू धर्म में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण, पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो हमारे पास शिवलिंग है जो शिव के निराकार अनंत रूप के प्रतीक हैं, जिन्हें कहीं भी कोई भी स्थापित कर सकता है और जो अनगनत हैं। हाँ। और फिर हैं ये 12 विशिष्ट स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो शिव के दिव्य प्रकाश रूप के स्वतः प्रकट होने के प्रतीक हैं और जो केवल उन खास पवित्र स्थलों पर ही स्थित हैं। एकदम सही। दोनों ही गहरे सम्मान और श्रद्धा के पात्र हैं, पर उनकी उत्पत्ति, उनकी संख्या और उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है, उसमें ये सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। हाँ। और जैसा आपने पहले कहा, ये दिव्यता के निराकार और साकार या कहें प्रकाशमान दोनों पहलुओं को एक साथ खूबसूरती से दर्शाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। अगर ज्योतिर्लिंग उस अनंत प्रकाश स्तंभ का प्रतीक है जो ब्रह्मा और विष्णु की समझ से भी परे था, है ना? तो ये प्रतीकवाद इस खास पौराणिक कहानी से अगर हम थोड़ा हट के भी सोचें तो ये स्वयं दिव्यता या चेतना की उस अथाह, उस अनंत प्रकृति के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है, जिसकी था पाना शायद हम मनुष्यों के लिए संभव ही ना हो। बहुत गहरा सवाल है ये, सोचने वाली बात है।